शुभारंभ करते हुए उत्तराखंड महोत्सव जोरदार तालियों के साथ हमारे मुख्य अतिथियों का एक माननीय मुख्यमंत्री आज के मुख्य अतिथि महोदय को मान प्रणाम दिया गया। अब माननीय मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि महोदय परेड का निरीक्षण। द्वितीय दस्ता 8वीं बटालियन ITBP गोचर, जिनके दस्ता नायक ASI श्री सुरेश सिंह। तृतीय दस्ता यातायात पुलिस दस्ते के आगे से गुजरते हुए। नंबर 4 दस्ता महिला पुलिस जनपद चमोली, जिनके दस्ता नायक SI पूनम खत्री। इस प्रकार 8वीं वाहिनी का प्रथम दस्ता सलामी मंच की ओर आते हुए उनके टोली कमांडर ASI मदन राम द्वारा दाहिने देखी कार्रवाई की गई। दूसरा दस्ता 8वीं बटालियन ITBP गोचर, दस्ता कमांडर ASI श्री सुरेश सिंह के द्वारा अपनी टोली को दाहिने देखी कार्रवाई की गई। उससे आगे बढ़ते हुए उसके पश्चात महिला पुलिस दस्ता जनपद चमोली, जो SI महिला CP पूनम खत्री की दस्ता हिल पेट्रोल यूनिट जनपद चमोली दाहिने देख की कार्रवाई करते हुए आगे निरंतर हौसलों से अपने हौसलों से बढ़ते हुए। नंबर 5, नंबर 7, 6 दस्ता सशस्त्र पुलिस ऑब्लिक नागरिक पुलिस जनपद चमोली निरंतर अपने अधिक हौसलों से आगे बढ़ते हुए। उसके पश्चात NPU का दस्ता कांस्टेबल उत्तम की अगुवाई में। उसके पश्चात इंटरसेप्टर यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए इंटरसेप्टर का जो प्रयोग होता है, पूरे हौसले के साथ यह दिखाते हुए कि यातायात का पालन करना है। उसके पश्चात अग्निशमन पुलिस का दस्ता ASI सकलानी जी के नेतृत्व में फायर सर्विस का यह दस्ता आगे बढ़ते हुए। उसके पश्चात SDRF उन्होंने इस राज्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, अपने परिवार की खुशियों को होम कर दिया। ये शांति की धरती है, क्रांति की धरती है, ये हीरों को जनने वाली धरती है, वीरों को जनने वाली धरती है, ये ज्ञान की धरती है, आन बान शान की धरती है। हमारा संकल्प है, जिस ध्येय के लिए इस राज्य के लिए संघर्ष किया गया है, राज्य की कल्पना की गई है, उसके लिए हम कृत संकल्प है। हम उनके त्याग, बलिदान और संघर्ष को व्यर्थ जाने नहीं देंगे। हम संकल्प लेते हैं, हमारा संकल्प राजनीति से ऊपर है, दलगत भावना से ऊपर है। एक उत्तराखंड के नागरिक के रूप में यह हमारी शपथ है। पूर्व प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी जी वाजपेयी जी को मैं स्मरण करता हूं, जिनके प्रधानमंत्रित्व काल में उत्तराखंड राज्य का सपना साकार हुआ था। प्रदेश की महान जनता के आशीर्वाद से, सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव और केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड तेजी से विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाएं प्रदेश के लिए स्वीकृत की गई हैं। इनमें से बहुत परियोजनाओं पर काम हो गया है जा रहा है तथा ऊधम सिंह नगर में जो ग्रीनफील्ड पंतनगर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित किया जा रहा है। उत्तराखंड पहला राज्य है जहां उड़ान योजना में हेली सर्विस शुरुआत की गई है। हमारा लक्ष्य है कि हम 2025 तक उत्तराखंड के प्रत्येक प्रमुख नगर को हेली सेवा से जोड़ सके। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 4 दशकों से लंबित जो तराई भावर की लाइफ लाइन जमनानी बहुउद्देशीय परियोजना को स्वीकृति देकर उत्तराखंड के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस योजना द्वारा तराई क्षेत्र की पेयजल एवं सिंचाई की समस्या दूर होगी। देहरादून से टेहरी के लिए डबल लेन टनल की भी स्वीकृति देकर केंद्र सरकार ने दूर से टेहरी की दूरी को कम करने का काम किया है।
इस हर्ष का विषय है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की प्रस्तावित योजना के अनुसार विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सिखों के पवित्र धर्म स्थल हेमकुंड साहब को शीघ्र ही रोपवे से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही इस योजना के साथ ही 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हमारे भगवान केदारनाथ जी का जो स्थान है, उस स्थान को भी केबल कार से जोड़ा जाएगा। इसी धाम के विकास के लिए काम कर रही है। इसके अंतर्गत 60 करोड़ से भी अधिक के विभिन्न विकास कार्य वहां पर किए जाएंगे। कोविड से प्रभावित लोगों को जितना संभव हो सकता है उनको राहत पहुंचाने की कोशिश की है, जिसके अंतर्गत कोरोना महामारी से प्रभावित हमारे पर्यटन, परिवहन, चिकित्सा, कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में 600 करोड़ रुपए से भी अधिक धनराशि का पैकेज हमारी सरकार ने दिया है और इसमें डीबीटी के माध्यम से सीधे सीधे सभी के खातों में पैसा पहुंचाने का काम हो रहा है। प्रदेश में कोविड से प्रभावित परिवारों के निराश्रित बच्चों को वात्सल्य योजना का सहारा दिया गया है। ऐसे बच्चे जिनको 21 वर्ष की आयु तक 3000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे और हमारी सरकार इन बच्चों का एक अभिभावक की तरह पूरा संरक्षण करेगी। पिछले वर्षों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। प्रत्येक जिले में ऑक्सीजन प्लांट प्रारंभ किए हैं। हमने राज्य में निःशुल्क जांच योजना प्रारंभ की है, जिसके तहत 207 जांचें अब सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में की जाएगी। कुमाऊं क्षेत्र में एम्स का सैटेलाइट सेंटर खोलने के लिए भी मैं आप सबकी तरफ से, उत्तराखंड की जनता की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस सैटेलाइट सेंटर के खुलने से उत्तराखंड के दूर दराज इलाकों तथा सीमांत क्षेत्र के लोगों को अत्यंत फायदा होगा।